गामा ऐप के थ्रू एआई से अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे बनाएं, कितनी जल्दी बनाएं, कौन से फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, किसका यूज़ करना है, किसका नहीं यूज़ करना है, मैनुअली कैसे एडिट करें, प्रेजेंट कैसे करें, पब्लिश कैसे करें, एक्सपोर्ट कैसे करें, एआई के क्या फ्री फीचर्स हैं, क्या पेड फीचर्स हैं, कौन से फीचर्स एक्चुअल में अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस ए टू जेड गामा ऐप के ट्यूटोरियल में। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा गामा ऐप, ये आपको नीचे इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको जाके साइन अप कर देना है, अगर नहीं किया है अभी तक आपने तो स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है एंड यू कैन कंटिन्यू विद गूगल। अब यहाँ पे जो पूरा ट्यूटोरियल है ना, मैंने इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि पीपीटी को कैसे बनाना है। सेकंड सेक्शन में ये बात करेंगे कि उसको एडिट कैसे करना है। ऑन थर्ड सेक्शन वी विल सी हाउ टू पब्लिश इट, शेयर इट एंड एक्सपोर्ट इट। फोर्थ सेक्शन में ये देखेंगे जो उसके पेड प्लान के फीचर्स हैं वो क्या रहेंगे, प्रीमियम प्लान में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन 1 से, वो है कि पीपीटी को कैसे बनाएं। जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लोगे आपको कुछ इस तरह की इंटरफेस दिखेगी, क्रिएट विथ एआई। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अगर आपके पास पहले से टेक्स्ट है, स्लाइड्स है, आउटलाइन है, तो वो यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर सकते हो। एक है इंपोर्ट फाइल का, अगर आपके पास ऑलरेडी एक पीपीटी है उसको आपको और अच्छा करना है तो इंपोर्ट फाइल पे जाना है। एंड एक है जनरेट का, जिसमें आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है और ये बाकी सारा काम आपके लिए यहाँ से कर देगा। अगर आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है ना तो यू शुड पेस्ट इन टेक्स्ट। इससे अगर आपका रिसर्च भी हो जाएगी, पहले मानस एआई के थ्रू आप लोग रिसर्च भी करो, अच्छा डेटा पॉइंट लेकर के आओ, फिर उसके बाद ये दोगे तो ये सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। ये कैसे रिसर्च करनी है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, हाउ टू मेक पीपीटी। उस पर आप लोग जाके देख सकते हो कि रिसर्च वगैरह कैसे करनी है। बट अगर सिर्फ आपको गामा एआई ही यूज़ करना है तो वी शुड यूज़ जनरेट। आज हम लोग जनरेट स्टेप के बारे में बात करेंगे। पेस्ट इन टेक्स्ट का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, वो जाके देख लेना। तो जनरेट पे मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि क्या आपको बनाना है, प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट, सोशल। मोस्टली यहाँ पर लोग प्रेजेंटेशन और वेब पेज के लिए ही इसको यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन को ही वेब पेज भी बना सकते हो, ये आपकी वेबसाइट भी बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो कार्ड्स है, कार्ड्स आर लाइक देयर, जो हमारे पास स्लाइड्स होती है वो ये लोग कार्ड्स को बोलते हैं। 8 कार्ड्स, 9 कार्ड्स, फ्री अकाउंट में सिर्फ 10 कार्ड्स मिलते हैं, उससे प्लस के लिए यू नीड टू अपग्रेड टू देयर पेड प्लान। यहाँ पे मैं 10 सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद पेज स्टाइल है ट्रेडिशनल में, जो 16:9 जो नॉर्मल जो पीपीटी रहती है वो हमारी ट्रेडिशनल में रहती है। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका मेन प्रॉम्प्ट कि अब आपको बनाना क्या है। तो ये मैंने अपना प्रॉम्प्ट डाल दिया है, आई वॉन्ट अ पीपीटी टू पिच माई इन्वेस्टर्स फॉर माई गेमिंग चेयर ऑफ द ब्रांड अपस्किल एआई। थीम इज ब्लू एंड ब्लैक, इंक्लूड ग्रोइंग चेयर मार्केट इन इंडिया एंड हाउ इट ऑल्सो हेल्प्स इन बैक पेन रिलीफ। ठीक है, अब पहले ये एक आउटलाइन जनरेट करके देगा मुझे। इसके बेसिस पर यह आउटलाइन चाहे तो आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हो, चाहे चैट जीपीटी से करा सकते हो, मानस एआई से करा सकते हो, दैट्स योर कॉल। विद इन मिनट और 2 ये आपको इस तरह से आउटलाइन दे देगा। अब ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें इसने कहा है कि प्रॉब्लम ये है, अपस्किल एआई ये हमारा रेवोल्यूशनाइज गेम चेंज। ठीक है, एड्रेसिंग कितना यहाँ पे मार्केट है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है उसका। इट इज़ नाइस, इसने अच्छा दिया है। और चाहो तो आप लोग अपनी स्लाइड को ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो, यहाँ साइड पे जाना, ड्रैग करके 9-10 इसको ऐसे यू कैन ड्रैग इट। और उसके बाद नीचे आता है आपका थीम्स, कि किस थीम में आपको चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन रहना चाहिए उसके लिए व्यू मोर पे जाएंगे हम लोग। लाइट, प्रोफेशनल, ये मुझे पसंद है। एंड यहाँ से यू कैन सिलेक्ट द थीम्स। ट्रैंक्विल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थीम्स, वी विल सिलेक्ट दिस। बट क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्लू एंड ब्लैक है तो वी कैन ऑल्सो गो विथ सिमिलर थीम, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये ट्रैंक्विल ही सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आगे बताऊँगा। कॉन्टेक्स्ट में अब आपको यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट है वो कितना होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए तो ब्रीफ, मीडियम में ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्स्टिंग चाहिए तो डिटेल्ड। फॉर मोस्ट पीपल मीडियम विल वर्क। देन वी हैव इमेज सोर्सेज, आपको यहाँ पे इमेजेस कैसी लगानी है। एआई इमेजेस चाहिए तो एआई इमेजेस में कौन से यहाँ पे मॉडल का यूज़ करना चाहिए, जैसे इमेजिन 3 अच्छा है, फ्लक्स इज़ गुड वन, फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट फास्ट ये भी काफ़ी अच्छा है। दीज आर फ्री मॉडल्स। और अगर आपको ये वाले एक्सेस करने हैं, इमेजिन 4 एंड आइडियोग्राम 3, दीज आर पेड ऑप्शंस। फिलहाल के लिए वी विल यूज़ फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट फास्ट, दिस इज़ गुड। एंड इमेज सोर्स में
आपके पास चाहो तो एआई कर लो, चाहे इलस्ट्रेशन कर लो, चाहे इमेज प्लेस होल्डर्स कर लो कि अगर आपको अपनी खुद की इमेजेस अपलोड करनी है तो विल यूज़ इमेज प्लेस होल्डर्स। अनस्प्लैश से भी आप लोग इमेजेस को अपलोड कर सकते हो कि ठीक है, जो फ्री इमेजेस आपको चाहिए वो अनस्प्लैश से मिल जाएगी। एंड यू कैन सिलेक्ट ऑटोमेटिक एज वेल। इसमें ऑटोमेटिक में वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि एआई पे कहाँ जानी चाहिए, नॉर्मल इमेज कहाँ चल डलनी चाहिए और कौन से प्लेस होल्डर्स क्रिएट करने चाहिए। फिलहाल के लिए मैं इस पर ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई विल क्लिक जनरेट। जब तक ये जनरेट हो रहा है मैं आपको फ्री क्रेडिट्स भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 401 टाइम फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। ये क्रेडिट्स रिन्यू नहीं होंगे, एक बार आपका फ्री अकाउंट बन गया ये आपके लाइफ टाइम रहेंगे, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू हैव मोर क्रेडिट्स। अब ये हमारी प्रेजेंटेशन बन गई है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। जो हमारा पहला लुक आया है इसका काफ़ी अच्छी है। इसका फ्रंट पेज तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, चेयर डिज़ाइन इसकी बहुत अच्छी है। और अब यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा कि इसको कैसे एडिट करना है एंड दैट्स वेयर अवर सेक्शन टू स्टार्ट। सेक्शन में हमने देख लिया कि हमने पीपीटी कैसे बनानी है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे प्रॉम्प्ट डालना है, वो सब देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी पीपीटी को एडिट कैसे करना है। तो नाउ वी आर ऑन अवर पीपीटीज़। ये रहा हमारा, इस पीपीटीज़ को ये लोग कार्ड भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे आसान चीज़ से। अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट वगैरह चेंज करना हो तो यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड अपना नया टेक्स्ट डाल दो उसके ऊपर। अगर आपको कुछ भी फॉर्मेटिंग चेंज करनी हो तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपके ऊपर आ जाएंगे, जैसे एमएस वर्ड में आते हैं, जैसे कि आपकी पीपीटी में आते हैं, वैसे ही यहाँ से भी आ जाएगा कि अगर इसको सेंटर अलाइन करना है, बुलेट लिस्ट में करना है, बोल्ड, इटैलिक्स, फॉन्ट चेंज करना है, वो सब यहाँ से पॉसिबल है। एंड यू कैन एडिट विथ AI एज वेल हियर। अगर मुझे इसको और एंगेजिंग करना है, एक्सपैंड करना है, छोटा करना है, वो सब यहाँ से हो जाएगा। जैसे ये है, आई कैन सेलेक्ट दिस, आई कैन से लेट्स मेक इट मोर एंगेजिंग। चैट जीपीटी का ही ऑब्वियसली यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शंस मिल जाएंगे कि क्या आपको किस टेक्स्ट से रिप्लेस करना है। पहले अच्छा मैं इसका लेआउट आपको बता देता हूँ। ये लेआउट में लेफ्ट हैंड पे आपको ये ओवरव्यू मिल जाएगा, इसका लिस्ट व्यू भी है एंड दिस इज़ फिल्म स्ट्रिप व्यू, जहाँ से आप लोग ऐसे सिलेक्ट करके अपनी स्लाइड पे जा सकते हो। इसको ऊपर नीचे मूव करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड ड्रैग इट जहाँ भी आपको इसको रीऑर्डर करना है। और ऊपर यहाँ पर आपको थीम के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि थीम को ये कलर्स वगैरह अगर आपको चेंज करने हैं तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट इट और ये आपकी पूरी थीम के कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देगा। खास बात यह है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई थीम हमने किसी कार्ड को या स्लाइड को बीच में से लगाया है। इट ऑटोमेटिकली मैचेस एवरीथिंग। इनफैक्ट जो ये फॉन्ट कलर है और जो उसका बैकग्राउंड है, कॉन्ट्रास्ट है, वो सब ये ऑटोमेटिकली मैच कर लेता है। उसके बाद शेयर प्रेजेंट, इसके बारे में आगे बात करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू लेआउट्स। अगर यहाँ पर आपको आपके कार्ड का या स्लाइड का लेआउट चेंज करना हो, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कार्ड स्टाइलिंग पे जाएंगे। दिस इज़ द लेआउट। लेफ्ट लेआउट में लेफ्ट में इमेज है, राइट लेआउट में राइट में इमेज हो जाएगी, बैकग्राउंड लेआउट में कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक लेआउट जहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। इमेज को अगर आपको एडिट वगैरह करना है दैट कैन बी डन फ्रॉम हियर। और कार्ड का कलर कैसा रहेगा, डिफ़ॉल्ट ही सबसे अच्छा ऑप्शन है ताकि आपकी सारी प्रेजेंटेशंस मैच करें। ऐसा मत करना कि बीच के इसको लाल कर दिया और बाकी चेंज कर दिया। बट हाँ, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, बट यूजुअली जो थीम का कलर है वही रहने देना। फुल ब्लीड कार्ड इज़ दिस वन, कि वो पूरा ऐसे हो जाता है चौड़ा ये भी मोस्टली अच्छा नहीं लगता है फॉर पीपीटीज़। कंटेंट अलाइनमेंट कैसा आपको रखना है, नीचे रखना है, सेंटर रखना है, वो सब आ जाएगा। कार्ड हेडर एंड फुटर्स, दिस इज़ अ पेड फीचर, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। एंड बाकी आता है पेज सेटअप का ऑप्शन। ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन चाहिए आपको तो वो जो हमारी नॉर्मल जो पीपीटीज़ रहती है वो ट्रेडिशनल में आती है। इफ़ यू वांट टॉल तो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। कस्टम में आप लोग इसके खुद के रेजोल्यूशन कर सकते हैं। एंड देयर इज़ वन फ्लूइड एज वेल। फ्लूइड में क्या रहता है, आपके कंटेंट के हिसाब से इट विल रिसाइज। तो अगर आपको प्रेजेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ किसी को ऐसे ही लैपटॉप पे दिखाना है, तो यू कैन गो विथ फ्लूइड। अगर आपको प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देनी है तो यूजुअली व्हाट आई विल रिकमेंड इज कि ट्रेडिशनल इज़ द बेस्ट वे। सब लोगों को उसी की आदत है, फालतू में कॉम्प्लेक्स मत करो चीज़ों को, ट्रेडिशनल पे जाओ। कंटेंट अलाइनमेंट सेंटर लेफ्ट राइट ये पहले जैसा था, ये सभी के लिए वही पेज सेटअप में हो जाएगा। बेस फॉन्ट साइज़ आपको कितना चाहिए, छोटा चाहिए, लार्ज चाहिए। एंड स्केल कंटेंट टू फिट, ठीक है। एनिमेशंस इसको ऑन रखना, सटल एनिमेशंस आपको प्रेजेंटेशन के टाइम पे दिखेंगे। और उसके बाद शो कार्ड बैकड्रॉप्स, ये जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं ना तो आपके पीपीटी के पीछे क्या दिखेगा, जैसे लेट मी शो यू। जैसे ये है ना, ये मेरी पीपीटी यहाँ पर है और उसके पीछे जो लाइट बैकग्राउंड है दिस इज़ कार्ड ड्रॉप। अब लेआउट में ही इफ़ आई वांट टू एडिट विथ AI, मुझे मैनुअली नहीं करना उसका कार्ड स्टाइलिंग वगैरह चेंज, तो आई कैन जस्ट से एडिट विथ AI और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ट्राई न्यू लेआउट पे। यहाँ पे मेरे 5 क्रेडिट्स कंज्यूम होंगे
एंड दिस विल गिव मी सम न्यू लेआउट्स कि मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ. आई कैन हैव इट लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. तो ये आपको कुछ नए लेआउट्स यहाँ पे दे देगा. एंड इसके बाद आता है नीचे, अगर मुझे कुछ वापस से एक नई स्लाइड ऐड करनी हो तो आई कैन जस्ट से ऐड ब्लैंक कार्ड, एंड यहाँ से आई कैन ऐड अ न्यू कार्ड. और अगर मुझे AI की मदद से हेल्प करनी हो तो आई कैन जस्ट से एडिट विथ AI. नहीं तो यहाँ पे जा करके ऐड कार्ट विथ AI, मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड कार्ट विथ AI पे. यहाँ पर आई कैन से कि मुझे किस तरह का कार्ट चाहिए. आई कैन से बेनिफिट्स ऑफ अ गुड चेयर. ठीक है, यहाँ पर 345 क्रेडिट्स मेरे पास अभी बचे हुए हैं. अभी मैं इसको क्रिएट करूँगा तो मेरे 5 क्रेडिट्स जाएंगे इस स्लाइड के लिए, एंड AI से मेरे लिए ऑटोमेटिक स्लाइड यहाँ पे बना देगा. जब तक इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं. डिलीट करने के लिए यहाँ जाना है आपको, एंड देन डिलीट. ये हो गई आपकी स्लाइड डिलीट, और ये आ गया अपस्किल्स AI एर्गोनॉमिक एज. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेआउट वगैरह चेंज करने के लिए. अब बात करते हैं हम लोग इमेजेस के लिए. इमेजेस के लिए आपको जाना चाहिए यहाँ पर. ये एक इमेज है, इमेज पे मैं डबल क्लिक करूँगा, एंड ठीक है, इट लुक्स गुड. और लेट्स से कि अब मुझे इस पर अपना ब्रांड नेम भी ऐड करना है. नाउ आई एम नॉट श्योर कि जो फ्री वाला मॉडल है ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट अगर मेरे पास पेड वाला होता तो आइडियोग्राम 3 जो है वो इसको आसानी से कर लेता, या फिर इनफैक्ट आइडियोग्राम 3 टर्बो, दोनों इसमें से कर लेते. बट अभी इससे ट्राई करके देखते हैं. इट सपोर्ट्स टेक्स्ट, हाँ इन्होंने लिखा तो है दैट इट सपोर्ट्स टेक्स्ट. लेट्स सी, ऐड माय ब्रांड नेम अपस्किल AI. एनहांस प्रॉम्प्ट, ये आपके प्रॉम्प्ट को थोड़ा और अच्छा रिच कर देता है कि जिससे AI को आसानी से समझ में आए कौन से वोकैब का यूज़ करना है. तो एनहांस प्रॉम्प्ट आपको यूज़ करना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग. देन आई विल क्लिक जनरेट. यहाँ पे 10 क्रेडिट्स कंज्यूम होंगे मेरी एक इमेज जनरेशन के लिए. लेट्स वेट. ये अभी AI इमेजेस ही है. अगर मुझे कुछ दूसरी इमेजेस यहाँ पे चेंज करनी है तो आई कैन डू दैट एज वेल. यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इसको ऐसे, और जैसे AI इमेजेस यहाँ पे यूज़ हो रही है मैं इसको चेंज कर दूंगा. आई से कि मुझे अनस्प्लैश से इमेज लेनी है. उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा बैक पेन. लेट्स से आई वांट टू सेलेक्ट दिस वन. मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा. और अगर मुझे इमेज की अलाइनमेंट को चेंज करना हो तो मैं इमेज पे क्लिक करूँगा. नीचे यहाँ पर आपको चेंज फोकस पॉइंट दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, एंड देन फोकस पे को चेंज कर दोगे तो इस तरह से आपका अलाइनमेंट भी चेंज हो जाएगा. इट लुक्स नाइस. एंड ये हमारी इमेज भी जनरेट हो गई है जो हमने AI की मदद से करी. अपस्किल AI. इट लुक्स गुड, नॉट द बेस्ट, बट हाँ ठीक है, काम चल जाएगा. इसने ब्रांड नेम तो डाल दिया है. फ्री में आपको जो AI इमेज जनरेटर मिल रहा है वो भी अच्छा है, कम से कम टेक्स्ट तो ये खुद लिख पा रहा है, तो इट इज़ गुड. एंड इमेजेस के लिए अगर आपको यहाँ पर भी उसने ब्रांड नेम लिख दिया है मेरा, तो अगेन दिस इज़ गुड. सो लेआउट्स वगैरह मैंने आपको चेंज करके बता दिए हैं. AI इमेज जनरेट कर लिए. अगर आपको अगेन कुछ लेआउट, जैसे मान लो मुझे इसका लेआउट पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इस पर ऐसे क्लिक करूँगा, यहाँ सेलेक्ट लेआउट, एंड देन आई क्लिक चेंज लेआउट. यहाँ पे AI नहीं यूज़ हो रहा है, ये इसके ऑलरेडी प्री डिफाइंड लेआउट्स है जिसका मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ कि अच्छा ठीक है मुझे नंबर में चाहिए तो इस तरीके से ब्लैंक बुलेट्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगे. यहाँ मुझे इसको ऐसे पिरामिड में दिखाना है, तो यू कैन चेंज द लेआउट फ्रॉम हियर. ये AI वाला नहीं है, इस पर कोई आपके क्रेडिट्स कंज्यूम नहीं होंगे, तो इसको आप लोग फ्री में ट्राई कर सकते हो डिज़ाइन के लेआउट्स अपने हिसाब से. अब जैसे मुझे इसका लेआउट पसंद नहीं आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर एडिट करूँगा और ट्राई न्यू लेआउट करूँगा, इस पर मेरे क्रेडिट्स कंज्यूम होंगे. कोई पसंद नहीं आ रहा है तो उसको डिलीट भी कर देना. और अगर आपको लेआउट जैसे लेफ्ट अलाइंग है, मुझे इसको सेंटर में करना है, तो आई विल सेलेक्ट दिस. आई विल सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन. नाइस, इट लुक्स गुड. मैसिव अपॉर्चुनिटी. कितना इंडिया का गेमिंग मार्केट है, कितना ये बढ़ रहा है, उसके लिए अच्छा इन्होंने डिज़ाइन दिया है. पेन रिलीफ बाय डिज़ाइन, ठीक है. क्या क्या इसके फीचर्स है वो यहाँ पर आ गए हैं. कोर फीचर्स इस तरीके से बता दिया है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, नाइस. तो इसने हाँ अच्छी, ओवरऑल मुझे एक अच्छी PPT बना के दी है डिपेंडिंग अपॉन द लिमिटेड डेटा जो मैंने इसको दिया है. अब राइट साइड पे जो भी आपको यहाँ पे मेन्यूज़ दिख रहे हैं ये सब है मैनुअल के लिए. यहाँ पर AI का अब यूज़ नहीं होगा. अगर आपको मैनुअली एडिट करना हो अपनी प्रेजेंटेशन को, जो ऑब्वियसली आपको करना ही रहेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो जैसे हम लोग PPT में करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में करते हैं, कैनवा में करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो अपने आप अपने PPT में लगा सकते हो. तो सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ ब्लैंक कार्ड.
ये रहा ब्लैंक कार्ड। अब यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाती है, अगर स्टार्ट करने के लिए वही टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर भी मिल जाती है कि मान लेते हैं अगर मुझे चाहिए इमेज एंड टेक्स्ट, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ये इमेज एंड टेक्स्ट यहाँ पे टेम्पलेट आ गई है। आई कैन जस्ट क्लिक एंड डिलीट दिस, और चाहूँ तो यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इमेज एंड टेम्पलेट, इमेज एंड टेक्स्ट। और इसके बाद जो स्मार्ट लेआउट्स है, अगर आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग लेआउट्स चाहिए तो वो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया इस तरह से आपको चाहिए तो ये आ जाएगा आपका। और इसके बाद स्मार्ट लेआउट्स के बाद वी हैव डिफरेंट ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मींस बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आपको टाइटल शो करना है, टाइटल को ड्रैग कर दो। यू वांट टू शो हेडिंग, आपको टेबल ऐड करना है, यू कैन ऐड अ टेबल हियर, उस हिसाब से। एंड ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर आपको नंबर लिस्ट है, बुलेट है, इन्फो बॉक्स है, नोट बॉक्स है। अगर आपको कुछ कॉल आउट्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो इस तरह के कॉल आउट्स आप लोग यूज़ कर सकते हो बेसिक ब्लॉक्स में। दीज आर माई फेवरेट कॉल आउट्स, इसमें काफ़ी अच्छे दिए हैं। ऑल्सो इट हैव अ बटन, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि मुझे इसको सिर्फ प्रेजेंट नहीं करना है, मुझे ऑल्सो अपने किसी को ऐसे ही बताना है, ऑनलाइन मुझे शेयर करना है, किसी को ये प्रेजेंटेशन भी शेयर करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर उसको बोलूँ कि ठीक है बाय दिस का मुझे बटन देना है या चेक अवर प्रोडक्ट का, तो आई कैन जस्ट ड्रैग इट हियर एंड यहाँ पर मैं उस पर लिंक दे सकता हूँ कि kripesh.advani.com, आप इस पर जा करके इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही उस पर वो क्लिक करेगा ये बटन यहाँ पर आ जाएगा, दिस विल एक्चुअली वर्क। एंड एक और है यहाँ पे टॉगल, टॉगल ऑल्सो इज़ रियली गुड, जो हाइड कर देता है आपके टेक्स्ट को, हेडिंग, इसके अंदर फीचर्स। तो ये दिस इज़ हाउ टॉगल वर्क्स। देन बेसिक ब्लॉक्स में आपको कोड ब्लॉक, मैथ ब्लॉक, टेबल ऑफ कंटेंट्स, नॉर्मल ब्लॉकिंग आपको मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेजेस में बता चुका हूँ, ये सारे ऑप्शंस आपको इमेजेस में यहाँ से भी मिल जाते हैं जो आपको पहले मैंने बताए थे। एंड इसके बाद यू कैन ऐड अ वीडियो एज वेल, यूट्यूब वीडियो को एम्बेड कर सकते हो, लूम रिकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो इंटीग्रेशंस के काफ़ी सारे ऑप्शन है, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। स्पॉटिफाई भी है, टिकटॉक इंडिया में काम नहीं करेगा बट ये सारी चीज़ें कर जाएगी। एंड यू कैन एम्बेड योर वेब पेज एज वेल, आप आई फ्रेम डाल सकते हो, अगर आपको ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाना है, एयर टेबल भी डाल सकते हो। तो जिनको ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाना है उनके लिए ये सारे ऑप्शन है। फॉर बिगनर्स दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। इनफैक्ट अगर आपको कुछ भी यहाँ पे एम्बेड करना है ना, बेटर ऑप्शन ये है कि स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो, दैट्स द ईजी एंड द मोस्ट रिलायबल वे। कभी कभार ये इंटीग्रेशंस काम भी नहीं करते, तो जितना ज़्यादा आप टेक्निकलिटीज़ में जाओगे उतना ज़्यादा आपको रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। देन वी हैव चार्ट्स एंड डायग्राम, माय फेवरेट। अगर आपको थोड़ा इंटरेक्टिव वगैरह बनाना हो तो यू कैन यूज़ चार्ट्स एंड डायग्राम। जैसे हमारा फेवरेट जो होता है वो होता है कॉलम चार्ट। लेट्स हैव इट हियर, किधर गया, नीचे चार्ट्स, कॉलम चार्ट, ये रहा। सबसे अच्छी बात है कि जैसे यहाँ पर आप लोग इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे वो आपको डायनामिकली दिखते रहेंगे इस साइड पे। एंड यू कैन सी, ठीक है, लाइन में कैसे दिख रहा है, डोनट में कैसे दिख रहा है, पाई में कैसे दिख रहा है, बार में कैसा दिख रहा है। तो ये जो चार्ट व्यू है ना, दिस इज़ फैंटास्टिक यार। वेब ऐप पे आपको इतनी अच्छी स्पीड, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें मिल रही है। ऐसा लग रहा है मैं एक ऑफलाइन ऐप ही यूज़ कर रहा हूँ बट वेब ऐप पे अच्छा काम कर रहा है। एंड उसी तरीके से आपको यहाँ पर अगेन चार्ट्स एंड डायग्राम में स्मार्ट लेआउट्स भी मिल जाएंगे विच यू कैन ऐड। तो इस तरीके से आप लोग एडिट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को। जो मेन इसके एडिटिंग एलिमेंट्स आपको मिलेंगे वो बेसिक ब्लॉक्स में रहेंगे। आपको यहाँ पे नीचे चार्ट्स एंड डायग्राम्स मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द लेआउट्स फ्रॉम हियर। तो हमने पीपीटी बना लिया है, पीपीटी को एडिट भी कर लिया है। अब हम लोग करते हैं इसको शेयर और एक्सपोर्ट और प्रेजेंट। हमारे चलते हैं तीसरे सेक्शन के ऊपर। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट का सेक्शन। बेसिकली अगर आपको पीपीटी को प्रेजेंट करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस और ये आपका प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा। इसको चेंज करने के लिए एरो बटन दबाओगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओगे। इजी है, सिंपल है, जैसा कि होता है नॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए दिस विल वर्क। अब आपको इसमें कुछ और भी फीचर्स चाहिए, जैसे कि इसका एक जो स्पेशल फीचर है वो है स्पॉटलाइट का। जैसे स्पॉटलाइट पे मैं क्लिक करूँगा ना तो जो पहला वाला टेक्स्ट है वो हाईलाइट होगा, उसके नीचे का कुछ नहीं होगा। एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। स्पेसिफिकली अगर मैं स्टेज पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। लोगों का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। जब मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा तब नेक्स्ट पे वो फोकस हो जाएगा। जैसे ही मैं एरो पे क्लिक करूँगा इस तरीके से स्पाइनल अलाइनमेंट, पहले मैंने इसका बताया, फिर आई जम्प डाउन टू 2, फिर आई जम्प डाउन टू 3। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ऑडियंस आगे नहीं भागेगी, ऑडियंस मेरे साथ में रहेगी। तो स्पॉटलाइट काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। प्रेजेंटेशन में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है नोट्स की, कि कुछ नोट्स, कुछ टेक्स्ट जो सिर्फ मुझे दिखे और वो सामने वाले को नहीं दिखे अगर मैं स्टेज पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ अ डेमो नोट। तो ये वाली जब प्रेजेंटेशन प्ले होगी ना तो ये वाला नोट मुझे दिखेगा, ये सामने नहीं दिखेगा। ऐसे यहाँ पर डेमो नोट 2,
ठीक है, तो ये दो मैंने यहाँ पे नोट डाल दिए हैं। अब मैं वापस प्रेजेंट पे जाऊँगा एंड नाउ आई विल सिलेक्ट प्रेजेंटर व्यू नोट्स वाइल प्रेजेंटिंग। अब यहाँ पर मुझे दो व्यूज़ मिलेंगे, एक व्यू ये रहेगा, ये वाला, एंड एक व्यू ये रहेगा। तो जो मेरा पहला वाला स्क्रीन रहेगा मैं सिर्फ उसको स्क्रीन शेयर करूँगा, ये वाले को स्क्रीन शेयर नहीं करूँगा, ये मुझे दिखता रहेगा। और जो भी मेरे नोट्स है वो ऊपर आ जाएंगे एंड आई कैन जस्ट स्टार्ट टाइमर। मुझे दिखता रहेगा कि मेरी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में कितना टाइम हो रहा है। फिर मैं जैसे ही मूव करूँगा सेकंड स्लाइड पे तो ये सेकंड स्लाइड यहाँ भी चेंज हो जाएगी एंड यहाँ भी दिख जाएगा जो भी मेरे नोट्स है एंड नीचे यहाँ पे स्लाइड आ जाएगी। अगेन प्रेजेंटर व्यू काफ़ी काम का होता है। और इसके बाद एग्जिट। प्रेजेंट में यहाँ पर एक और चीज़ मिलेगी आपको, शेयर अ फॉलो लिंक, कि जिसके साथ भी मैं ये वाला लिंक शेयर करूँगा ना, जैसे ही मैं चेंज करूँगा अपनी पीपीटी उनके स्क्रीन पे भी चेंज हो जाएगी। तो इफ़ एवरीवन इज़ हैविंग अ लैपटॉप इन माय रूम तो मैं ये वाला लिंक उनको शेयर करके बोलूँगा कि आप ओपन करो। जैसे ही मैंने शेयर चेंज करी उनकी स्क्रीन में भी शेयर हो गई। इफ़ आई एम क्रिएटिंग अ ट्यूटोरियल, मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ, मुझे उनको प्रॉम्प्ट वगैरह दिखाना है, कॉपी करवाना है, तब ये फीचर काफ़ी काम में आ जाता है। एआई की वर्कशॉप ले रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ एआई प्रॉम्प्टिंग, तो भाई ये लो पीपीटी, जैसे मैंने चेंज किया अब इसको कॉपी कर लो, काफ़ी काम का है। नाउ शेयर पे वापस जाते हैं। प्रेजेंटेशन बता दिया। अब अगर मुझे इस पीपीटी को शेयर करना है, किसी के साथ भी शेयर करना है, तो आई कैन जस्ट क्लिक कॉपी लिंक। इसके बाद चले जाएंगे ये कॉपी लिंक पे, तो इसको कोई भी यहाँ पर इस लिंक पे जा करके इस पीपीटी को देख सकता है। इनफैक्ट यू कैन प्रेजेंट इट एज वेल। अकाउंट बनाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो अगर मुझे कॉलेज में प्रेजेंट करना हो, मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा हो, मैं सिर्फ उसको ये लिंक भेजूँगा एंड जिसका भी लैपटॉप कनेक्ट हो रहा होगा उसका लिंक से मैं ऑपरेट कर लूँगा। हालांकि इससे एडिट नहीं होगा, सिर्फ ये व्यू का लिंक है। एडिट की भी आप लोग परमिशन दे सकते हो, बट उसके लिए उनके पास इसका अकाउंट होना चाहिए। और फ्री वर्जन में आपको यहाँ पे नीचे मेड विद गामा का ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। जब प्रेजेंट करोगे तब ये ब्रांडिंग नहीं रहेगी, बट जैसे ही प्रेजेंटेशन के बाहर निकलोगे तब ये ब्रांडिंग आ जाएगी। वी हैव एक्सपोर्ट, यू कैन एक्सपोर्ट इट टू पीडीएफ। पावर पॉइंट गूगल स्लाइड से पहले नहीं था, अभी आ चुका है। और अगर आप लोग पीपीटी पे जाते हो तो आपको ये सारे फॉन्ट्स होने चाहिए ताकि जो उसका अलाइनमेंट है वो नहीं बिगड़े। एंड यू कैन पोस्ट इट डायरेक्टेड टू लिंक्डइन एज वेल। दिस इज़ न्यू, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। और उसके बाद एम्बेड भी कर सकते हो अगर आपको अपनी वेबसाइट पे करना है तो। एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, कि यार ठीक है, वैसे अगर आपने शेयर कर दिया तो एक तरीके से आपका ये वेबसाइट बनी गई है, ये वाला लिंक तो आपके लिए क्रिएट हो ही गया है, बट पब्लिश टू साइट का भी इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है। आई कैन जस्ट क्लिक कन्वर्ट टू साइट। वेल दैट्स नॉट सपोज टू हैपन। इसमें एक चीज़ है कि कभी कभार इसमें रिलायबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, तो जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है ना वो शायद से हमेशा काम नहीं करे। तो अभी नहीं कर रही है तो हम लोग इसको नहीं करते हैं, पब्लिश टू साइट को फिलहाल हटा देते हैं। वापस आते हैं बैक होम। ये रहा हमारा होम, जो हमने बनाई है हमारी वेबसाइट वो ये है अपस्किल एआई। जो हमने पीडीएफ को एक्सपोर्ट किया था वो कुछ इस तरीके से हमारी पीडीएफ, एंड इट लुक्स नाइस। अगेन यहाँ पर भी आपके पास वाटर मार्क रहेगा। ये वाटर मार्क तभी हटेगा जब हम लोग इसका पेड प्लान लेंगे। एंड इसमें अगर आपको 2-3 लोगों को एक साथ काम करना है तो अगेन विल गो टू शेयर। यहाँ पे कोलैबोरेशन में उनका ईमेल डाल देना एंड देन उस ईमेल पर एडिट का एक्सेस दे देना ताकि वो भी आपके साथ इस प्रेजेंटेशन पे एडिट कर पाएँ। और जैसे अगर मैंने किसी के साथ में यहाँ पे लिंक वगैरह शेयर किया एंड मुझे एनालिटिक्स देखना है कि मेरे प्रेजेंटेशन पे कितने व्यूज़ आए हैं, कितने लोगों ने देखा है, कौन कौन से पेजेस को कितनी बार देखा गया है, कौन सी स्लाइड को देखा गया है, वो सब आपको इस पेज एनालिटिक्स और कार्ड एंगेजमेंट के ऊपर मिल जाएगा। एंड जो भी अभी तक हमने किया है ना वो सब इनके फ्री प्लान के ऊपर है। काफ़ी पावरफुल है इनका फ्री प्लान, आई मस्ट एग्री। अब हम लोग देखेंगे इनका पेड प्लान लेकर के चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, जहाँ पे इनका पेड प्लान परचेस करेंगे और क्या फीचर्स मिल रहे हैं एंड क्या ये यूज़फुल है कि नहीं वो देखेंगे। एंड पेड प्लान के लिए हम लोग सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे हमारे फ्री अकाउंट में ही। उसके बाद गेट अनलिमिटेड एआई यहाँ पे क्लिक करना है। वी हैव 2 ऑप्शंस। मंथली पे जाता हूँ मैं, एक 500 रुपये का ऑप्शन है, एक 1000 रुपये का ऑप्शन है। 500 रुपये के ऑप्शन में अनलिमिटेड एआई क्रिएशन है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि 400 क्रेडिट्स आपको फ्री में मिलते हैं, इसमें ये पूरी लिमिट हट जाएगी। और साथ में आपके पास एडवांस एआई जनरेशन के ऑप्शंस आ जाएंगे। और इस पे जाते हैं तो वी हैव अगेन अनलिमिटेड, बट यहाँ पे प्रीमियम एआई इमेज जनरेशन आ जाता है एंड एडवांस एआई ऑपरेशंस भी आ जाते हैं। इसको अभी हम लोग यूज़ करके देखेंगे। मेन फ़र्क ये रहेगा कि एक प्रॉम्प्ट पे हमारे फ्री में 10 कार्ड्स बनते थे, इस पे 20 कार्ड्स बनेंगे एंड प्रो वर्जन पे 60 कार्ड्स बन जाएंगे। एंड यहाँ पे 50,000 एआई टोकन इनपुट्स है, मतलब अगर मैं पीपीटी के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ तो कितना लंबा मैं प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, कितनी ज़्यादा उसको डिटेल में फीड कर सकता हूँ। तो अगर मुझे वेल रिसर्च पीपीटी चाहिए, मुझे बहुत सारा उसको डेटा फीड करना है, तो मुझे उसके लिए ये वाला प्लान लेना पड़ेगा। तो हम लोग लेते हैं सीधे 1000 वाला प्लान, अपग्रेड टू प्रो।
अभी मेरे पास इसका प्रमोशनल कोड तो है नहीं, बट आई विल ट्राई टू रीच आउट टू देम। अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं नीचे लिंक में छोड़ दूंगा। अब हमारा यहाँ पे प्रो सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो चुका है। चलिए चलते हैं जो इसमें सबसे पहला और जो सबसे अच्छा फीचर आपको लगेगा ना, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस, वो रहेगा इसका इमेज जनरेशन, एआई इमेज जनरेशन। आई विल जस्ट डबल क्लिक दिस और यहाँ पर अब मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं। कहाँ गया हमारा मॉडल में? वी हैव आइडियोग्राम 3, वी हैव इमेजिन 4 अल्ट्रा। ये काफ़ी एडवांस मॉडल्स हैं जो आपको इस प्राइस पॉइंट पे अगर 1000 रुपये पर मंथ में ये मिल जाए ना मुझे अकेले ही, तो भी मैं इसको ख़रीद लूँ। ये इतने एडवांस मॉडल्स हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एक बार इसको हम लोग आइडियोग्राम 3 से जनरेट करके देखते हैं। लेट्स क्लिक जनरेट और नीचे मैं एक और इमेज को रीजनरेट करता हूँ, इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, अनस्प्लैश। इसको मैं कर देता हूँ, या दूसरी को करते हैं जो एआई से ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे कि ये है। ठीक है, ये ऑलरेडी एआई से बनी हुई है। इसको भी मैं चेंज करता हूँ। लेट्स सिलेक्ट इमेजिन 4, बट इमेजिन 4 इज़ मोस्टली फॉर पीपल। अगर मुझे लोग चाहिए तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा। अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए ना तो आइडियोग्राम 3 मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पर। मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इन सारे एआई इमेज जनरेशन मॉडल के। नाउ लुक एट दिस चेयर, इज़ इन दिस फैंटास्टिक। जो पहले वाली चेयर थी वो कितनी, इसको मैं एक्चुअल में डिज़ाइन में कर सकता हूँ, ये इतनी अच्छी है। तो हाँ, अगर आपको डिज़ाइनिंग इमेजेस चाहिए, एआई इमेजेस चाहिए, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। ये वाली इमेज मुझे ठीक ही लग रही है, ये तो मेरी जैसी लग रही है। मेरी चेयर ग्रीन सोल की है, तो ग्रीन सोल जैसी ही मुझे काफ़ी वैसी ही लग रही है, बट दिस वन लुक्स फैंटास्टिक। प्रो में अब मेरे पास यहाँ पे अनलिमिटेड क्रेडिट्स है। आई कैन जस्ट सिलेक्ट ट्राई न्यू लेआउट। कोई यहाँ पे क्रेडिट का सिस्टम ही नहीं है। जितने मुझे लेआउट्स बनाने हैं, जितनी बार एआई का यूज़ करना है, मैं अनलिमिटेड बार यहाँ पर एआई का यूज़ कर सकता हूँ। कोई मुझे रोक टोक के लिए नहीं है। नाउ प्रो प्लान पे वी हैव एडवांस एआई एडिटिंग ऑपरेशंस। ये क्या करता है, ये आपकी पूरी स्लाइड्स को एक साथ में एआई के थ्रू एडिट कर सकता है। वैसे हमारे पास एडिट विथ एआई का ये फ्री में ऑप्शन रहता है। पेड में वी हैव इट हियर, एडिट ऑल कार्ड्स विथ एआई। यहाँ पे आई कैन से कि सिंप्लीफाई लैंग्वेज, ब्रेक इनटू बुलेट पॉइंट्स, ऐड अ स्मार्ट समरी। तो ये सब में ऐड कर देगा, ऐड अ स्मार्ट समरी। लेट्स क्लिक। अब ये पूरे पेज पे चल रहा है समराइजिंग। तो इसने अब सारे पेजेस पे यहाँ पर मेरी समरीज को ऐड कर दिया है। एडिट समरी ओरिजिनल, दिस वाज द समरी, दिस वाज ओरिजिनल। एंड प्रो प्लान पे अब एक और चीज़ मिल जाती है कि अब हम लोग यहाँ पे 50 नहीं 60 कार्ड्स बना सकते हैं। तो आई कैन जस्ट से मार्केटिंग ट्रेंड्स इन 2025 और अब ये मुझे 60 स्लाइड की प्रेजेंटेशन दे देगा। तो इसने यहाँ पे 60 स्लाइड्स का मुझे कंटेंट जनरेट करके दे दिया है। आई कैन जस्ट क्लिक जनरेट और मुझे 60 स्लाइड्स ये एआई के थ्रू बना के दे देगा इन जस्ट 1 क्लिक। नेक्स्ट जो पेड में आपको मिलेगा वो रहेगा हेडर एंड फुटर्स। पेज सेटअप पे जाता हूँ मैं। यहाँ पर आपको जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि मुझे मेरा चाहिए कि नाम हर प्रेजेंटेशन पे आए, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। आई कैन जस्ट क्लिक कि मुझे कहाँ पर ऐड करना है। आई कैन क्लिक ऐड टेक्स्ट, अपस्किल AI.io। ठीक है, अब ये देखो, ये इस पे भी आ गया, नेक्स्ट पर भी आ गया। ये हर प्रेजेंटेशन के सेंटर पे मुझे दिखेगा। मुझे टॉप राइट पे अपना लोगो दिखाना है या बॉटम राइट पे लोगो दिखाना है, तो आई कैन जस्ट क्लिक हियर। यहाँ पे किस जगह पे दिखाना है, बॉटम राइट, इमेज अपलोड। यहाँ पर अपस्किल AI का लोगो आ गया है एंड यू कैन सी कि अब हर राइट कॉर्नर पे मुझे लोगो दिखेगा। तो इफ़ यू नीड सम कंसिस्टेंट ब्रांडिंग तो फिर आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा, और अगर आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस बनानी है तो पेड प्लान लेना ही पड़ेगा। यही इसके मेन फीचर्स है, बट मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर फ्री। इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन फ्री। स्टार्ट विथ फ्री, बाद में ज़रूरत पड़े तो पेड पे अपग्रेड कर लेना। सो ये था गामा AI का A to Z ट्यूटोरियल। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको PPT बनाने में हेल्प करेंगे, उन सबको हमने कवर किया है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वी आर अ न्यू चैनल एंड वी विल मेक श्योर कि आपकी AI स्किल्स डेफिनेटली अपग्रेड हो बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। वेस्ट नहीं जाने देंगे आपका सब्सक्राइब बटन, हमारा सब्सक्राइब बटन और आपका सब्सक्राइब एफर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।